2 पॉइंट से मान लीजिए कि हमने एक सर्कल ले लिया, तो जो तीसरा पॉइंट होगा अगर कोलिनियर होता तो या तो सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के बाहर होता, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ तो 2 ही पॉइंट से हम एक लाइन गुजार लेंगे, लेकिन तीसरा पॉइंट जो होगा या तो सर्कल के बाहर होगा या सर्कल के अंदर होगा, सर्कल पे नहीं हो सकता है तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो 3 पॉइंट से यहाँ पर कोलिनियर होगा तो सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते, एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं होगा। सर लाइन पे तो हो सकता है ना सर? हाँ, लाइन तो यहाँ 3 पॉइंट से बोल रहा है कि तीनों पॉइंट से पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट से पास करना चाहिए। तो अगर वो 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो किसी भी 2 पॉइंट से अगर आप सर्कल ड्रॉ कर दोगे तो तीसरा पॉइंट जो होगा या तो सर्कल के अंदर चला जाएगा या सर्कल के बाहर चला जाएगा, वो सर्कल पे लाई नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट मैं जो बोल रहा हूँ वो क्लियर है क्या? सपोज कीजिए आपने इन 2 पॉइंट को मान के आपने किया, अगर इन दोनों पॉइंट को मान के सर्कल ड्रॉ कर लेते हो तो देखिए तीसरा पॉइंट जो होगा सर्कल के बाहर हो जा रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट को लेके चलोगे, इन दोनों पॉइंट से सर्कल को गुजारते हो तो ये देखो ये वाला पॉइंट बाहर हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उनसे कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो थर्ड पॉइंट होगा that will lie either inside the circle or outside the circle. Is it clear to everyone? यस सर। आयुष, अब आपको समझ में आ गया? आपने लिखा है रिपीट अगेन? यस सर। गुड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 3 पॉइंट्स है और अगर वो कोलिनियर है तो हाउ मेनी सर्कल्स वी कैन ड्रॉ, तो नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉन इज 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज हम कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो लेकिन अब सर आपको दो को तो लेके बना सकते हैं। हाँ, 2 से तो इनफाइनाइटली मैनी बना सकते हो, एक ही नहीं भाई, इनफाइनाइटली मैनी। कैसे? देखिए, सपोज कीजिए कि ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, एक सर्कल ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और रेडियस पे फर्क पड़ते जाएगा इस तरीके से। ठीक है, या एक ही सर्कल नहीं, एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट से कितने कर रहे हैं? एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सर कह रहा है कि मतलब कि तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके कोई सर्कल नहीं ड्रॉ तीनों कर पॉइंट सकते से हैं। जाना चाहिए। यहाँ पे लिख रहा है पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, यहाँ पे यहाँ पर तो भाई कोई अगर कोलिनियर है तो यहाँ पे कह रहा है तीनों पॉइंट से पास करना चाहिए। तो अगर 3 पॉइंट लेंगे तो 2 से तो सर्कल गुजार देंगे, लेकिन तीसरा पॉइंट सर्कल पे लाई नहीं करेगा, कुछ भी कर लीजिए आप। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नॉन कोलिनियर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो नॉन कोलिनियर के लिए हमें तीनों जो पॉइंट है वो लाइन पर नहीं लेने होंगे। तो सपोज कीजिए यहाँ पे फिगर में मैंने, देखिए फिगर में मैंने दिखाया, यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट मैंने ले लिया P, दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया B, और तीसरा पॉइंट मैंने ले लिया, सॉरी P लिया, या दूसरा पॉइंट R है ये, और तीसरा पॉइंट Q है। तो एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है R, और तीसरा पॉइंट है Q। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अगर 3 पॉइंट दिया है तो उसमें से 2-2 पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ R को ज्वाइन किया हमने और यहाँ पे R को Q से ज्वाइन कर लिया। क्लियर है भाई? अब क्या करेंगे हम, देखिए हम यहाँ पे ओरली भी ऐसे आपको समझाते जाते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आपको एक पॉइंट ये है, ये मान लीजिए P है और ये R, PR 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इस लाइन पे नहीं लेना है तो कुछ इधर ले रहे हैं भाई। तीसरा पॉइंट मान लीजिए समथिंग ये, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया पॉइंट Q, इसका नाम क्या दे दिया? पॉइंट Q। क्लियर है इतना? अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 साइड्स मिले या 2 लाइन कह सकते हैं, ये आपको एक पहला लाइन दिख रहा होगा और ये आपको दूसरा लाइन दिख रहा होगा, ये P से R वाला और R से Q वाला। अब क्या कर लीजिए, आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना जानते या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना जानते हो क्या सभी लोग? राइट, यस और नो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना जानते हो आप लोग?
हाँ शुभम बताइए, तो कैसे करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ? शुभम, सर कंपास से। कंपास से तो करेंगे, कुछ मेथड तो होगा ना भाई। सर एक कंपास, आर्क ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद जितना आर्क बीच का में कुछ डिफरेंस रहेगा। क्वालिटी होना चाहिए, उस आर्क का कुछ ये बताइए कि क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए, कैसा आर्क लेंगे? और कोई? शिखर आप बता पाओगे? सर बताइए। सर मतलब कि एक लाइन लेंगे सर, और उस पे एक सेमी आर्क ड्रॉ करेंगे, और एक मतलब सर एक साइड से सर कंपास का नीडल रखेंगे, और आधा ज्यादा लेके एक ऊपर कट करेंगे, एक एग्जैक्टली नीचे कट आधा से करेंगे, ज्यादा, हाँ यही फिर सही उधर है। से रख के कट करेंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे। गुड, चलिए सही है। देखिए, कोई भी अगर किसी भी लाइन का, मान लीजिए इस लाइन का अगर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो एक मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस ए बी लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे कि आप अपने कंपास का इस ए बी का हाफ से ज्यादा, ए बी के हाफ से ज्यादा क्या कर लीजिए, अपने कंपास का लेंथ ले लीजिए। कंपास का एक नीडल ए पर फिक्स करके उसको इस साइड ऐसे और इस साइड इस तरह से आप काट रहे होंगे। फिर उसी कंपास के एक पॉइंट को फिक्स कर दो बी पर, और आप इसको इधर काट लो और इसको इधर काट लो, इसको इधर काट लो, और क्या करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। यही जो आपको मिला है, ये जो पॉइंट मिला है, ये क्या होगा, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगा, और ये जो होगा, ये जो मान लीजिए ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो ये जो पी क्यू जो होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा इस लाइन ए बी का। उसी तरह हम पी आर में से पी पर एक पॉइंट फिक्स कर देंगे, और पी आर का आधा से ज्यादा लेकर इसको हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे कट करेंगे। सिमिलरली यहां से ऊपर और नीचे कट करेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली यही काम आर क्यू के लिए भी करेंगे, और यहाँ पर मान लीजिए नीचे कट करेगा तो इसको भी ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर यही किया हुआ है, पी आर का हाफ से ज्यादा लेकर यहाँ पर ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ किया गया पी आर लाइन के लिए, और आर क्यू का लाइन के लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को आप क्या नाम दे दीजिए, उस पॉइंट को नाम ओ दे दीजिए। हाँ शिखर बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर तीनों लाइन सर सरकमफेरेंस पे क्यों लिए हैं सर? सर्कमफेरेंस में हमने कहा लिया है, हमने तो सर वो सिंपली अभी सर्कल को मत देखिए, अभी आप सिंपली 3 पॉइंट लिख देखिए, ये पी आर और आर क्यू। सर्कल को अभी मत ध्यान दीजिए, इसका नाम पी आर और आर क्यू, और ये जो डॉटेड लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अभी तक उतना ही देखे जो मैंने यहाँ पर जो आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने सर्कल नहीं ड्रॉ किया हुआ है, ध्यान रहे। क्लियर है ये जो मैं बात बोल रहा हूँ? यस सर। सभी को क्लियर है? राइट, यस और नो? आयुष आपको दिक्कत हो रहा है क्या? चलिए क्लियर है इसका मतलब। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब सर्कल का काम करेंगे। जैसे ही आपने ये ड्रॉ कर लिया, अच्छा अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कुछ रोल बता या इंपॉर्टेंस बता पाओगे आप? क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का फायदा क्या होता है? हाँ अनुष्का आप बताओ तो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक इंपॉर्टेंस बताइए तो। 90 डिग्री तो होता ही है, और कोई इंपॉर्टेंस? सर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो कॉर्ड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, अब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। बेटा अभी कॉर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी ये सर्कल नहीं है ये। ठीक है सर वो ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो हाँ, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 2 पार्ट में डिवाइड होगा। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक और इंपॉर्टेंट ये होता है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो, सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर कोई पॉइंट
यहाँ पर कोई पॉइंट लिया और इस पॉइंट को इससे ए से और इस पॉइंट को यहाँ बी से ज्वाइन करोगे तो ये दोनों लेंथ जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। कहीं पर भी हम लेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पर लिया तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगा, या अगर यहाँ पर लेंगे तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पर अगर ले लिया तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ले लेंगे तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगा। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ वो क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बाय दिस प्रॉपर्टी कि अगर आपने इस P पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करा दिया और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करा दिया गया, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि OP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? OR के बराबर हो जाएगा क्या? कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? राइट, यस और नो? अगर एग्री कर रहे हैं तो चलिए। अब सिमिलरली ये जो लाइन है ये क्या है? इसका परपेंडिकुलर RQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो OR की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू O से Q की होगी क्या? तो हम दूसरे केस में लिख सकते हैं क्या कि OR जो है इसका मतलब OQ के बराबर है वो। अभी मैं समझा रहा हूं, प्रूफ नहीं दे रहा हूं, इसका लॉजिकल प्रूफ यही है किस तरह से हम लोग चीजों को करेंगे। ये भी क्लियर करना चाहिए, तो ये भी क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए किसी ने आपसे बोला कि राम की हाइट श्याम की हाइट के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, राम की हाइट श्याम की हाइट के बराबर है और किसी दूसरे ने कहा कि श्याम की हाइट घनश्याम की हाइट के बराबर है। इसका मीनिंग क्या निकाल सकते हो? इसका मीनिंग निकाल सकते हो कि वो तीनों बंदे जो हैं वो सेम हाइट के हैं। कह सकते हैं क्या हम? तो हमने यहाँ पे देखा कि ये OP का लेंथ OR के लेंथ के बराबर है, यही OR का लेंथ OQ के लेंथ के बराबर है। सो वी कैन से दैट दिस OP इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OQ। नहीं कह सकते हैं क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, अब सर्कल का डेफिनेशन आप याद कीजिए। सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी फिक्स पॉइंट से सर्कमफरेंस का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर ये फिक्स पॉइंट O मान ले और फिक्स पॉइंट सेंटर होता था, तो फिक्स पॉइंट को O मान ले और इस पॉइंट को सर्कमफरेंस का पॉइंट मान ले, तो हम देख रहे हैं कि ये सर्कल के डेफिनेशन को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। तो नाउ अब P, R और Q से हम क्या करेंगे? एक सर्कल गुजार देंगे जहां पर O हमारा क्या होगा? वो सेंटर ऑफ दिस सर्कल होगा। वही इस तरह का फिगर ये प्लॉट किया हुआ है। क्लियर है? पूरा स्टेप समझ में आया कि ये कैसे कैसे किया हुआ है? क्योंकि ये भाई स्टेप समझना जरूरी है, यही इसके प्रूफ में लिखेंगे हम, यही हम इसके प्रूफ में लिखने वाले हैं। क्योंकि इसका प्रूफ उस तरह का नहीं होगा कि आप लेट गिवन ये है, वी नीड टू प्रूव दैट दिस, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे देखिए, तो हम इरेज कर लेते हैं इस वाले पार्ट को जो यहाँ पे पार्ट है। ठीक है, इसको लिखते हैं अच्छे से। चलिए लिखेंगे लेट P R and Q be any non collinear points। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्या करना होगा? ज्वाइन PR एंड RQ, बस इतना ही लिखेंगे। प्रूफ में आपको लिखेंगे वी नीड टू प्रूव दैट
only one circle can be drawn through the points, obviously non-collinear points P, R and Q। ठीक है, इसके प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे आप, लिखेंगे ड्रॉ perpendicular bisectors of bisectors। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का कुछ नाम दे देते हैं। नाम क्या देते हैं, ये O है तो ये L दे दीजिए, OL नाम ले लीजिए यहां से, ये एक नाम OL और यहां पर OM। ठीक है, या OL नाम दे दें, इसका नाम OL नहीं LM ले लीजिए। चलिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR and RQ which intersect each other at O। ठीक है, join OP OR and OQ। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर since OP and OR lies on the perpendicular bisector of, देखिए ये सब हमने समझा दिया है तो अब बस लिख रहे हैं सीधे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR। देयरफॉर लिखेंगे OP जो है वो OR के बराबर हो गया। ये देखिए यही बात हमने बोला वहां पे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट अगर उसको सेगमेंट के जो लाइन सेगमेंट था उसके पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो वो इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं OP इक्वल टू OR। सिमिलरली अब लिख देंगे, सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया हमने RQ लाइन के लिए। सिमिलरली कह सकते हैं कि OR जो होगा ये OQ के बराबर होगा, OQ के। देयरफॉर OP इक्वल्स टू OR इक्वल्स टू OQ। ठीक है, और इसको मान लेंगे ये सब बराबर है तो इसका नाम R देते हैं कि ये जो बराबर डिस्टेंस है वो R के बराबर है। लिखेंगे टेकिंग O as center and OP equals to R as radius draw a circle
draw a circle which passes through the other 2 points, the other 2 points, अदर 2 पॉइंट्स कौन, देखिए ओपी से गुजर रहे हैं, ओपी के बराबर लिया है, तो अदर 2 पॉइंट्स कौन कौन से बचे, आर एंड क्यू, अदर 2 पॉइंट्स आर एंड क्यू, इसके अलावा कोई भी अब सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। thus we can see that there is only one circle, passes through 3 non-collinear points। क्लियर है क्या सभी को? passes through 3 non-collinear points। non-collinear point, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है? जो हमने आपको कर करके दिखाया कि ऐसे ऐसे करेंगे, बस उसी को हमने लैंग्वेज वाइज ब्रेक कर दिया और कुछ नहीं किया है। क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए, देन वी प्रोसीड फॉर अदर, आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद भी करने की जरूरत नहीं है, एक बार प्रोसेस आप समझ जाओगे तो आप कर लोगे। क्या करना है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए रहेंगे, उनको लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे, उनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे लाइन के साथ, तो क्या हो जाएगा वो तो उनको क्या करेंगे, लाइन के साथ ज्वाइन करा देंगे, जो दोनों लाइन मिलेंगे उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आप ड्रॉ कर लीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको O मान लीजिए, और उस OP OR और OQ को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? OP OR और OQ को ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है भाई? तो जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो O को सेंटर मानते हुए, और ये जो ज्वाइन करेंगे तो ये सभी जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएंगे। O को सेंटर मान लीजिए और किसी एक पॉइंट के साथ OP वाले डिस्टेंस को हमने R रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही सर्कल ड्रॉ करेंगे वो जो दूसरे पॉइंट है उससे भी होकर पास करेगा, तो जैसे ही पास करेगा तो आपको यह प्रूफ डन हो गया कि 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास कर सकते हैं। चलिए थ्योरम 10.6 देखते हैं। 10.6 क्या कह रहा है, कौन बताएगा ये? राइट यस और नो, कौन कौन, या रेज योर हैंड प्लीज, जो बता सकते हैं अपने हैंड्स रेज कीजिए कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। चलिए सीखा, गुड, बताइए तो। कह रहा है सर कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का जो सर इक्वल कॉर्ड होगा सर, उसका डिस्टेंस उसके सेंटर से इक्वल होगा। गुड, सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई अगर कोई दो सर्कल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो, या देखिए कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, या तो एक ही सर्कल में 2 इक्वल कॉर्ड ले लीजिए, ठीक है, या कह रहे हैं और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, या तो 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल लेके उनमें, तो हम दोनों तरह से प्रूफ कर लेंगे।
ओके कोई नहीं अनुष्का, चलिए। तो क्या कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, तो मैं पहले इसी पर जाने वाला हूं कि एक ही सर्कल के इक्वल कॉर्ड्स अगर लिए जाए तो दोनों जो इक्वल कॉर्ड्स होंगे वो सेंटर से एक मतलब समान दूरी पर होंगे, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट होंगे। या अगर दो सर्कल लिया जाए, दोनों क्या हो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो, तो उस अगर उन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स लिए जाए तो वो इक्वल कॉर्ड्स भी क्या होंगे, सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे। तो मैं सेम पहले सर्कल में ले रहा हूं। सपोज कीजिए कि ये PQ एक कॉर्ड है, दूसरा मैंने ये लिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं। ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कहीं सेंटर होगा, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं सेंटर इसके साथ, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमने इसको इसके साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इसके साथ भी ज्वाइन कर लेंगे, ये कर लिया। और यहाँ पर इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, ये सेंटर हुआ, ये सेंटर से इस लाइन पे ज्वाइन कर। ये वाला, ये जो हमने रेडियस को जो मिलाया हुआ है उसको आप डॉटेड से मिला लीजिएगा, बस इतना ही अंतर कीजिएगा। इसका नाम O रख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया AB एंड PQ, दो कॉर्ड है, और दो कॉर्ड जो है वो इक्वल, दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। और देखिए हमने सेंटर के साथ इसको अगर मिलाया हुआ है, इक्वी डिस्टेंस, सेंटर से इसको ज्वाइन किया है, तो सेंटर के साथ यहाँ पर जो डिस्टेंस है, सपोज कीजिए यहाँ पर OM या OD डिस्टेंस है, और यहाँ पर OM डिस्टेंस है, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं कि लेट COR be a circle in which क्या है, AB जो है, AB क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, AB जो है PQ दिया है। प्रूफ क्या करना है हमें, इस फिगर के अकॉर्डिंग सभी लोग चैट सेक्शन में लिखिए, तो क्या प्रूफ करना है हमें। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर व्हाट वी हैव टू डन फॉर दिस क्वेश्चन या फॉर दिस थ्योरम, everyone please write. शिखर का गुड, सही है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वी नीड टू प्रूव दैट, वी नीड, यहाँ पे लिख सकते हो ज्वाइन OD एंड OM, या ऐसे नहीं, इसको ना अभी इरेज करो, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। वी नीड टू प्रूव दैट कि भाई OD जो है वो OM के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा कि ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू AB, draw OD perpendicular to AB
एंड OM परपेंडिकुलर टू व्हाट PQ, ये वाला लाइन लिखेगा जरूर, ठीक है। और रेडियस को मिलाया गया तो वो बिना उसके भी लिख सकते हो। नहीं बेटा अनुष्का आपका गलत है, ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल तो इक्वल दिया हुआ ही है, ये तो गिवन है। प्रूफ हमें क्या करना है, ये प्रूफ नहीं करना था, प्रूफ ये करना था कि वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि दिस OD इक्वल्स टू दिस OM। चलिए प्रूफ में चले आते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए हमने क्या किया है, सिंस OD जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने AB के, देन हम कह सकते हैं, देन ये जो AD होगा वो इक्वल हो जाएगा DB के। ये बात सभी को क्लियर है क्या? हमने आपको बताया है, इसके पहले वाले में हमने पढ़ चुके, हम थ्योरम में देख चुके हैं कि अगर सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो हमने यहाँ से OD जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इस AB के, तो ये जो OD होगा इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। सो वी कैन राइट दिस AD इक्वल्स टू DB, and this is nothing but this is the half of what, half of AB, हाफ ऑफ क्या होगा, AB होगा, AB का आधा हो जाएगा ये दोनों। सिमिलरली इसी तरह से हम ये बात किसके लिए बोल सकते हैं, सिमिलरली यहां पर देखिए OM जो है वो परपेंडिकुलर टू है PQ के, तो ये M भी इस PQ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा होगा। सिमिलरली जो OM है वो परपेंडिकुलर है PQ के, देन ये क्या कर रहा होगा, देन ये PM इक्वल्स टू MQ, एंड ये जो हाफ होगा, हाफ ऑफ व्हाट, PQ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम कह सकते हैं सिंस दिया हुआ है हमें कि AB जो है वो क्या है, PQ के बराबर है। ये कैसे हम बात कह पाएंगे, ये गिवन है ये भाई, ये कैसे आप कह पा रहे हो, ये गिवन है। दूसरी तरफ दिस इंप्लाइज अगर ये AB जो है PQ के बराबर होगा तो हाफ ऑफ AB जो होगा वो भी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ PQ के बराबर होगा, हाफ ऑफ PQ के। अब देखिए हाफ ऑफ AB को हम DB भी लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ PQ को हम MQ भी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट DB बराबर MQ, therefore DB इक्वल्स टू MQ। इसका कुछ नाम रखना चाहते हो आप तो इसका नाम रख सकते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन 1। अब आप चले जाइए इन ट्रायंगल व्हाट, इन ट्रायंगल ODB एंड OMQ, ODB इन ट्रायंगल ODB एंड हाँ बोलो शिखर। सर AB के सर हाफ को तो सर AD भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमें देखिए हम यहाँ चलते हैं, पीछे चलिए, पीछे हमने ट्रायंगल कौन सा लिया हुआ है, हम इसको देखेंगे। हम जिस ट्रायंगल को कंपैरिजन करने जाएंगे उसको ना लिखेंगे भाई, आया समझ में क्या? ओके सर। देखें हम तो फाइनली ट्रायंगल लेने वाले हैं इसको। अगर मान लीजिए इसको ज्वाइन किए होते तो इस ट्रायंगल को लिए रहते तो हम PM और AD लेते ना, लेकिन हमने ट्रायंगल तो इन दोनों को कंसीडर किया है, तो हम इसके रिगार्डिंग जो भी डाटा है वो कलेक्ट करना चाहेंगे ना।
ऑब्वियसली आप ये कह सकते हो कि एडी जो है वो पीएम के भी बराबर होगा, इस एडी जो है एमक्यू के भी बराबर होगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बट वी हैव कलेक्टेड दोज डाटा विच आर फर्दर वी यूज, ठीक है, जो बाद में हमारे काम आने वाला है, ये और इसके रिगार्डिंग डाटा हमारे पास काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने लिखा इन ट्रायंगल ओ डी बी एंड ट्रायंगल ओ एम क्यू, ओ एम क्यू। आप ये कह पा रहे हो कि डीबी जो है वो एम क्यू के बराबर है, ये कैसे कहोगे आप? ये लिखोगे ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड, इसको आपने पहले ही प्रूव कर लिया है, ऑलरेडी प्रूव्ड। दूसरा, ये जो देखिए इसका मतलब आपने ये जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल कर दिया। अब आप कह रहे हो कि ओबी जो है ओ क्यू के बराबर होगा क्या? रेडियस है, आप लिखोगे यहां पर ओबी ओ डी ओ बी इक्वल्स टू, आप बोलोगे ओ क्यू, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। और तीसरा आप क्या लिखे हुए भाई? तीसरा क्या लिख सकते हो? तीसरा कोई बताइए। देखिए आपने ये लिख दिया कि ये जो है इसके बराबर है, तीसरा क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका यूज कर लीजिए, लिखेंगे ओ डी बी, एंगल ओ डी बी इक्वल टू एंगल ओ एम क्यू हो जाएगा, एंगल ओ डी बी इक्वल टू एंगल ओ एम क्यू, और ये कितना हो जाएगा? ईच ऑफ डिग्री 90। और ये कैसे आप कह पा रहे हो? तो बाय कंस्ट्रक्शन, ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है, बाय कंस्ट्रक्शन। ये आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। जैसे ये कंस्ट्रक्शन से प्रूफ किया, बताइए ये प्रूफ हुआ कि नहीं? दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं? राइट, ये सर नो? क्या आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया यहाँ पर? तो ऑब्वियसली भाई ये किस क्राइटेरिया से होगा? राइट द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। वेल डन शिखर, गुड। Therefore triangle ODB is congruent to triangle OMQ, and this is done by RHS criteria, by RHS criteria लिख दे रहे हैं, या congruency, RHS congruency। जैसे ही आपने congruent कर दिया, इसके corresponding किसी भी पार्ट को इक्वल कर सकते हो, therefore OD जो होगा वो OM के इक्वल होगा, OD जो होगा वो OM के, OD जो होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, OM के इक्वल होगा। तो ये जो पार्ट है ये प्रूव हो गया। सभी को समझ में आया? समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए सभी लोग, या कोई भी डाउट हो तो अभी बोल सकते हो भाई, ठीक है। डाउट्स बोलते रहना है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस, आगे के जो थ्योरम्स हैं वो टफ होने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट कि जो भी हो क्लियर हो, ठीक है। तो अब इसके बाद का जो ये कौन सा थ्योरम था? ये थ्योरम नंबर 10.6 है। आपका एक्सरसाइज रहेगा, होमवर्क में रहेगा, होमवर्क में आपको एक बार थ्योरम 10.7 खुद से देख के आना है कि हो रहा है कि नहीं। थ्योरम 10.7 और आपका एक्सरसाइज होगा 10.3 एंड 10.4, ये दो एक्सरसाइज आपके होमवर्क रहेंगे। मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आपसे खुद से हो, देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, बाय सीपीसीटी, ठीक है, वेल डन। ये कैसे हुआ भाई? तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, बाय सीपीसीटी। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भाई इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि इतना एक्सरसाइज, ये देखिए थ्योरम्स नहीं है, ये एक्सरसाइज है। ये क्या है? ये एक्सरसाइज है।
ये आपको कंप्लीट करके आना है, ठीक है। ट्राई कीजिएगा मैक्सिमम, अदरवाइज हम लोग खुद से भी देखेंगे इसको, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।